हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका सारांश एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रावधान और विस्तृत चर्चा की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग और इससे संबंधित प्रमुख प्रावधान और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेताओं जैसे अधूरे काम ना करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना और है कि सारांश एकेडमी का इस यूट्यूब चैनल पर आपको अब मिलेंगी एमपी स्पेशल की फ्री क्लासेस। हमारी टीम के द्वारा आपके लिए एमपी स्पेशल की फ्री क्लासेस लेके आने वाले हैं और जिसमें मैप के साथ में बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और ये आपको शाम को 5 बजे से मिलने वाली बहुत ही जल्दी, संभवतः ये मंगलवार और बुधवार से शुरू हो जाएंगी। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इसके सिवा एमपी कहीं से और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक से, जिसका नाम है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को देख लेते हैं कि आखिरकार राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना क्यों हुई और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए दोस्तों, राज्य निर्वाचन जो आयोग है वो निर्वाचन आयोग की तरह ही संवैधानिक संस्था है। अब ये संवैधानिक संस्था है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसका वर्णन भी कहीं ना कहीं संविधान में किया गया होगा। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा लगभग 1992 के वर्ष में। 1992 में दोस्तों सरकार के द्वारा 2 संविधान संशोधन किए गए। एक संविधान संशोधन किया गया 73वां संविधान संशोधन और एक संविधान संशोधन किया गया 74वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया, मतलब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय निकायों की व्यवस्था की गई। किसकी? नगरीय निकायों की व्यवस्था की गई। ठीक है। अब चूंकि पंचायत और नगरीय निकाय दोनों ही लोकतांत्रिक संस्था हैं, तो इन लोकतांत्रिक संस्थाओं में निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए एक आयोग की आवश्यकता होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 243 के में, ये याद रखिए, आर्टिकल 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, जिसमें पंचायतों के चुनाव की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? पंचायतों के चुनाव की जिम्मेदारी दोस्तों वो सौंपी गई राज्य निर्वाचन आयोग को। वहीं आर्टिकल 243 जेड ए में नगरीय निकायों के निर्वाचन की जिम्मेदारी किसको सौंप दी गई? तो वो सौंप दी गई राज्य निर्वाचन आयोग को। तो आर्टिकल 243 के पंचायतों के निर्वाचन की जिम्मेदारी सौंपता है, भाई आर्टिकल 243 जेड ए नगरीय निकायों के निर्वाचन के संबंध में जिम्मेदारी सौंपता है राज्य निर्वाचन आयोग को। तो इस संदर्भ में प्रत्येक राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया और इसका जो मूल सोर्स था दोस्तों वो था 73वां संविधान संशोधन व 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ और इसी के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान आर्टिकल 243 के पंचायतों के चुनाव कराने के लिए और आर्टिकल 243 जे ए नगरीय निकायों के चुनाव कराने के लिए किया गया। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। पृष्ठभूमि में देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया दोस्तों। भाग 9 जो कि किसके बारे में बात करता है? पंचायतों के बारे में बात करता है। ठीक है, और इसी में एक आर्टिकल जोड़ा गया 243 के, जो राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात करता है कि पंचायतों का चुनाव कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा और ये उसी की जिम्मेदारी होगी। ठीक उसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 ए जोड़ा गया, जो नगरीय निकायों के संबंध में प्रावधान करता है और इसी में एक आर्टिकल 243 जेड ए जोड़ा गया, जो नगरीय निकायों के निर्वाचन के संदर्भ में जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग को देता है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, तो आपका जवाब क्या होगा? आर्टिकल 243 के पंचायतों के लिए और आर्टिकल 243 जेड ए नगरीय निकायों के लिए। दूसरा, राज्य निर्वाचन आयोग
कैसा निकाय है? तो आप बताओगे सर राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका प्रावधान भी निर्वाचन आयोग की तरह ही संविधान में किया गया है। हम जानते हैं दोस्तों कि निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान भाग 15 में 324 से लेकर 329 तक किया गया था, और मेनली 324 में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की बात की गई थी। हमने पिछले वीडियो में ये सब पढ़ा। ठीक उसी प्रकार भाग 9 में अनुच्छेद 243 के और भाग 9A में अनुच्छेद 243 JA में राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। तो 73वां व 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में क्रमशः पंचायती राज व नगरीय निकाय से संबंधित प्रावधान किए गए, ये हम पढ़ चुके हैं। भारत में पंचायतों एवं नगरीय पालिकाओं के निर्वाचन की मतदाता सूची तैयार करने, निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण करने, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी गई। तो ये देखिए राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्या होंगे। तो पंचायत एवं नगर पालिकाओं के निर्वाचन कराना, पंचायत और नगर पालिकाओं का निर्वाचन कौन कराएगा? तो वो राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। मतदाता सूची तैयार करना किसका काम है? तो वो राज्य निर्वाचन आयोग का है। तो निर्वाचन के संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी भी किसे सौंपी गई है? तो वो भी सौंपी गई है निर्वाचन आयोग को। भारत के निर्वाचन आयोग के समान ही राज्य निर्वाचन आयोग कैसा संस्था है? संवैधानिक संस्था है, क्योंकि भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान आर्टिकल 324 में है। ठीक उसी प्रकार 243 में किसका प्रावधान है? 243 में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। आर्टिकल 243 जिसे आप 243 भी बोल सकते हो, पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को जिम्मेदारी सौंपता है। 243 JA नगर पालिकाओं को निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी सौंपता है। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। दोस्तों संवैधानिक प्रावधान में सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 243 ठीक है, 243 ये कहता है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग होगा वो एक सदस्यीय होगा, जबकि हमने पढ़ा है कि भारत के निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय वर्तमान में। कितना है? 3 सदस्यीय है। उसमें ये लिखा था संरचना में 324(2) में कि भारत का निर्वाचन आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य उतने आयुक्तों से मिलकर बनेगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। ठीक है, परंतु राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में ये कहा गया है कि आर्टिकल 243 में कि ये एक सदस्य होगा जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो राज्य निर्वाचन आयोग कितने सदस्य होगा दोस्तों? तो वो एक सदस्य होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। आर्टिकल 243(2) में सेवा शर्तों की बात की गई है। तो इसकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, और इनकी नियुक्ति के पश्चात कोई भी अलाभकारी परिवर्तन इसमें नहीं किया जाएगा। अब राज्यपाल कब करेगा? राज्यपाल जो विधानमंडल विधि बना देगा उसी के अनुरूप राज्यपाल क्या करेगा? सेवा शर्तों का निर्धारण करेगा। अब हटाने की प्रक्रिया भी आर्टिकल 243(2) में है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हम किसको हटाएंगे? राज्य का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, उसको हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएंगे। अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दोस्तों कैसे हटाया जाता है? तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही हटाया जाता है। ठीक है, तो जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं, ठीक उसी प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं। तो इनडायरेक्टली राज्य का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा उसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान हटाएंगे। ठीक है, और ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। और हमने पढ़ा था कि जो निर्वाचन आयोग होता है उसमें त्यागपत्र किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति को दिया जाता है। और उसके मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की जो प्रक्रिया थी दोस्तों वो कैसी थी? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। तो अभी हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 243(1) ये कहता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त कैसा होगा? राज्य निर्वाचन आयुक्त एक सदस्यीय होगा जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 243(2) कहता है सेवा शर्तों के बारे में कि इनका निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाएगा और नियुक्ति के पश्चात कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 243(2) ही बोलता है हटाने की प्रक्रिया के बारे में, जो कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इन्हें हटाया जाएगा, जबकि ये त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? राज्यपाल को दे सकते हैं। आर्टिकल 243(3) क्या कहता है दोस्तों? कि राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को सहायता हेतु कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। हमने वहाँ आर्टिकल 324(6) पढ़ा था जिसमें लिखा था कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल
निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। ठीक उसी प्रकार आर्टिकल 243 के 3 में राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कहा गया है कि राज्यपाल क्या करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग को सहायता हेतु कर्मचारी उपलब्ध कराएगा। आर्टिकल 243 के 4 क्या कहता है दोस्तों कि राज्य का विधानमंडल पंचायत के चुनाव के संबंध में नियम बना सकता है। तो ये आईएमपी भी हो जाता है कि आर्टिकल 243 के 4 ये विधानमंडल को शक्तियाँ देती है कि वो पंचायतों के चुनाव के संबंध में नियम बना सकता है कि किस प्रकार चुनाव होंगे, प्रत्यक्ष रीति से होंगे या अप्रत्यक्ष रीति से होंगे, कार्यकाल कितना होगा, ये सब स्टेट्स पर अर्थात राज्य विधानमंडलों पर छोड़ दिया गया है। इसलिए अलग अलग राज्यों में पंचायत एवं नगरीय निकायों के संबंध में जो प्रावधान है, जो कार्यकाल है, जो आयु है, उसके संबंध में दोस्तों हमको अलग अलग प्रावधान देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 243 के 4 ये कहता है कि राज्य का विधानमंडल पंचायतों के चुनाव के संबंध में नियम बना सकता है। आर्टिकल 243 वो क्या कहता है कि राज्य द्वारा निर्वाचन मतलब परिसीमन के संबंध में बताए गए नियम न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, हालांकि विशेष परिस्थितियों में हम इन्हें चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि राज्य द्वारा निर्वाचन के संबंध में बताए गए नियम न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती। ये हम आर्टिकल 329 हमने भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में भी पढ़ा था। यदि देखो आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको और आसान हो जाए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। तो आर्टिकल 329 में क्या कहा गया था वहाँ पे कि निर्वाचन से संबंधित मामलों में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ठीक उसी प्रकार आर्टिकल 243 ओ में ये कहा गया है कि राज्य द्वारा निर्वाचन के संबंध में बताए गए नियम को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, हालांकि विशेष परिस्थितियों में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या थे, ये थे हमारे संवैधानिक प्रावधान। अब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। उससे पहले हम फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा 72वां और 73वां संविधान संशोधन, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। 73वां 74वां संविधान संशोधन द्वारा 343 के और 243 के और 243 ZA 2 आर्टिकल जोड़े गए, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग को क्रमशः पंचायतों और नगरीय निकायों को चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई। ठीक है, हमने ये पढ़ा। फिर आर्टिकल 243 के 1 पढ़ा। आर्टिकल 243 के 1 में बोला कि जो निकाय होगा वो कैसा होगा, एक सदस्यीय होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। आर्टिकल 243 के 2 में हमने 2 बातें पढ़ी। पहली बात पढ़ी दोस्तों सेवा शर्तों के बारे में और दूसरी हटाने की प्रक्रिया के बारे में। सेवा शर्तों की बात करें तो इसका निर्धारण कौन करेगा दोस्तों, तो वो राज्यपाल करेगा। ठीक है, फिर आप पूछोगे हटाने की प्रक्रिया, तो हटाने की प्रक्रिया दोस्तों किसके समान होगी, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान। और ये त्यागपत्र किसको सौंपेंगे दोस्तों, राज्यपाल को सौंपेंगे। किसको सौंपेंगे, राज्यपाल को सौंपेंगे। फिर हमने आर्टिकल 243 3 पढ़ा के 3। इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो राज्यपाल होगा वो राज्य निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएगा। कौन उपलब्ध कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग को कर्मचारी, राज्यपाल। फिर हमने आर्टिकल 243 के 4 पढ़ा, जिसमें चुनावों के संबंध में राज्य विधानमंडल क्या बना सकता है, नियम बना सकता है। फिर हमने आर्टिकल 243 ओ पढ़ा, जिसमें हमने क्या पढ़ा दोस्तों, हमने देखा कि जो राज्य निर्वाचन से संबंधित मामले होंगे उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी, हालांकि विशेष परिस्थितियों में हम उनको चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की ओर। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ, आर्टिकल 243 के तहत हुआ। और अगर नगर पालिकाओं की बात करें तो 243 ZA। ठीक है, स्वरूप कैसा हो जाएगा, संविधान में प्रावधान है तो स्वरूप संवैधानिक हो जाएगा। फिर आप पूछोगे सर इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना दोस्तों वो 1 फरवरी 1994 को हुई। ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना 1 फरवरी 1994 को हुई। कौन से अनुच्छेद के तहत हुई, तो आप बताइए 243 के तहत हुई और नगर पालिकाओं में 243 ZA के तहत। स्वरूप कैसा है सर, तो स्वरूप इसका संवैधानिक है। और निकाय कैसा है, एक सदस्यीय है, क्योंकि 243 के 1 में ये प्रावधान किया गया है कि इसका स्वरूप दोस्तों एक सदस्यीय होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना है दोस्तों, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु।
सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? तो ये राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाती है। 243 के 2 में हम ये पढ़ के आए। पद से हटाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। कैसे हटा सकते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। प्रथम आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो वे एन.बी. लोहानी थे। ये याद रखिए कि एन.बी. लोहानी मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कौन? एन.बी. लोहानी। ठीक है। वर्तमान आयुक्त कौन है? तो वर्तमान आयुक्त बसंत प्रताप सिंह। ये आप चित्र में देखिए, ये हैं बसंत प्रताप सिंह जो कि वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं। प्रथम सचिव कौन थे? तो प्रथम सचिव दोस्तों श्री प्रकाश चंद्र थे। और वर्तमान सचिव कौन है? श्रीमती सुनीता त्रिपाठी। कौन है? श्रीमती सुनीता त्रिपाठी। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो निर्वाचन भवन 58 अरेरा हिल्स भोपाल में। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि गठन आर्टिकल 243 के तहत हुआ है। 243 जेड नगर पालिका में। स्वरूप कैसा हो गया? संवैधानिक। 1 फरवरी 1994 को इसका स्थापना हुई। ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 1 फरवरी 1994 को। निकाय कैसा? 1 सदस्यीय है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। कार्यकाल कितना हो जाएगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। सेवा शर्तें राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। सर इसे कैसे हटा सकते हैं? तो इन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटा सकते हैं। प्रथम आयुक्त कौन थे? तो एन.बी. लोहानी थे। देखो, जो लोहा ले सकता है चुनावों में उसी को हम प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बनाएंगे, तो एन.बी. लोहानी को बनाया गया। वर्तमान आयुक्त कौन है? तो बसंत प्रताप सिंह हैं। प्रथम सचिव कौन थे? तो प्रकाश चंद्र थे। वर्तमान सचिव कौन है? तो सुनीता त्रिपाठी हैं। और मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? निर्वाचन भवन 58 अरेरा हिल्स भोपाल में। तो ये था मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फटाफट दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जितनी ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना हम मोटिवेट होंगे दोस्तों वीडियो बनाने में। हम काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं। ठीक है। तो चलिए आज के सवाल का जवाब दे दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इसका आंसर। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? आपके ऑप्शन है 5 फरवरी 1992, 26 जनवरी 1994, 1 फरवरी 1994 और 1 फरवरी 1993। कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।